आकाश पर चहचहाती चिड़िया का झुंड, दूर तक विस्तृत नीला अंबर, सूर्य, चंद्रमा, तारे, हम जो भी अपनी आंख से देख सकते हैं, एक सुखद अनुभूति का परिचायक है। यह समस्त संसार रंग बिरंगी इंद्रधनुषीय छटाओं से भरा है। यह समस्त ज्ञान हमारे एक इंद्रिय, जिसे आंख का नाम दिया गया है, वह भान कराती है। पर क्या चक्षुहीन प्राणी इन छटाओं का आनंद ले सकते हैं? हाँ, वो सिर्फ स्पर्श या सुनकर उनका अनुभव कर सकता है। इन्हीं अनुभवों की जानकारी के लिए हम एक नेत्रहीन संस्थान गए, जहां एक अलग दुनिया का एहसास हुआ। संसार की इस सुखद अनुभूति का भान ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन संस्थान नेत्रहीन लोगों को करा रही है। उन्हें समाज के अन्य लोगों की तरह ही जीने की कला ये संस्थान अनेकों वर्षों से सिखा रही है। आइए हम नेत्रहीन लोगों के जीवन में झांकने का प्रयास करें और उनकी दिनचर्या के विषय में जानें। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते समय हमने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के प्रधानाचार्य से एक मुलाकात की। नमस्कार, मैं जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड का प्रधानाचार्य हूं। हमारी स्कूल में 217 बच्चे इस साल पढ़ते हैं। एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हमारी यहाँ पर 8 to 10 स्टूडेंट्स पर क्लास पर टीचर, दैट इज अ रेशियो। यहाँ पर जो है पढ़ाई में थोड़ा डिफरेंस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ विजन। जो पढ़ाई की पाठ्यक्रम में इनको ब्रेल पढ़ना है, तो नर्सरी से पहली फर्स्ट क्लास में आते 1 साल की पूरी उसकी कोचिंग दिया जाता है। बच्चा ब्रेल पढ़ने के लायक बन जाते हैं। तो ब्रेल स्क्रिप्ट एक स्पेशल स्क्रिप्ट है जो टच रीडिंग के लिए है, टैक्टाइल सेंस डेवलप करा देते हैं। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आप अभी क्या कर रहे हो? मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। पाठ 17 वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतिर अजमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम।
यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। संगीत एक सहज अभिव्यक्ति का साधन है। इस कला में नेत्रहीनों को पारंगत करते हुए हमारी भेंट संगीत अध्यापक से हुई। मेरा नाम केशव है और यहाँ पे म्यूजिक टीचर हूँ करीब 25 साल से। और यहाँ पे बच्चे हमारे जो है 6th क्लास से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सीखते हैं। 6th to 12th बाकायदा हम लोग इनको कोर्सेज सिखाते हैं। इनके लिए कोर्सेज प्री डिफाइंड कोर्सेज हैं। दिक्कत कोई नहीं आती। इनिशियली थोड़ा सा बच्चों को बताना पड़ता है, थोड़ा सा उनका हाथ वाथ ठीक करवा दिया जाता है, तो उसके बाद तो फिर वो अपनी प्रैक्टिस से खुद ही बजा लेते हैं। सितार, तबला, गिटार, हारमोनियम, जो भी हमारे जो इंडियन म्यूजिक में जो भी कुछ प्रेस्क्राइब है जिसको हम बजा सकते हैं बच्चे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। हम लोग बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक ही हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। बच्चे गाना गाते हैं, वो लोग वोकल में भी एक्सपर्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दोनों की क्लासेस अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके के बच्चे जो है अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको करते हैं। गा मा दा पा गा मा रे सा। आगे ठीक है, ठीक है सर। की नजर की करी यह संस्थान नेत्रहीनों को जीविकोपार्जन के लिए ब्रेल लिपि के अध्ययन के अतिरिक्त कंप्यूटर की शिक्षा, मोमबत्ती बनाना, बुक बाइंडिंग, पेपर बैग बनाना तथा उनको दिनचर्या में प्रयोग होने वाले उत्पादों को बनाने की शिक्षा देती है। आपका नाम? मेरा नाम वासुदेव है। सर, आप यहाँ पे क्या सिखाते हैं? मैं यहाँ ब्लाइंड बच्चों से जुड़ा हुआ, जैसे कैंडल मेकिंग का जो काम है, जो कुछ बच्चे जो पढ़ने में जिनका दिल नहीं लगता है या किसी और भी मतलब कार्यों में दिल नहीं लगता, तो ये छोटा सा एक उद्योग है। यहाँ पे मीन्स किस टाइप के बच्चे, मतलब कुछ प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर से तो कुछ परेशान होते ही हैं, जिनका घर में जैसे कि ओवर एज हो गया तो उनको पढ़ाई में या कहीं भी उनको दाखिलाएं नहीं मिलते हैं, तो उन बच्चों को भी अगर रोजगार के रूप में कि यहाँ पर आके कैंडल मेकिंग का काम सीख लिए, आप और भी देखें कि बुक बाइंडिंग का भी काम है। इस तरह के ये है कि घर बैठे बच्चे अपना पैसा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, कुछ न कुछ कमा सकते हैं। तो ये जो कैंडल्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये सारी बच्चों ने ही बनाई? हाँ, सारे उन्हीं के बनाया हुआ। तकरीबन वो 80% काम हम बच्चों से ही कराते हैं। जो 20% काम जो है, जो एक सेटेड की आवश्यकता पड़ते हैं, जहाँ पर कि कलर मिक्सिंग हो गया या पैकिंग में, उनको भी पैकिंग के लिए भी अगर आप छांट के दे देंगे तो पैक भी कर लेंगे। तो उनको सर सिखाने में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है? नहीं, कुछ बच्चे में तो खैर अगर कुछ मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है बाकी सीखने में। बाकी अगर ये सारे प्रैक्टिकल काम है यहाँ पे, तो उनमें कोई उनको दिक्कत नहीं आता है। जैसे हम उनको बताते हैं तो वो एक्सेप्ट करते जाते हैं। आप देख रहे हैं सामने पंचिंग कर रहे हैं बच्चे, तो ये पंचिंग करके ऑयलेट भी डाल लेते हैं, फिर उसके अंदर अपना धागा भी डाल लेते हैं, मतलब तकरीबन हाँ मोस्टली कर लेते हैं वो। हेलो जी, सुल्तान। आप क्या कर रहे हैं? हम बैग बना रहे हैं। ये बैग कैसे बनाते हैं? ये बैग हम यहाँ पट्टी पहले लगाते हैं, इस पे पेस्टिंग होती है। हाँ जी। फिर हम इस पे पेस्ट करके ना, तो हम इस बैग को फोल्ड करते हैं दोनों तरफ से। इस तरह से हम फोल्ड करते हैं, बीच में से क्रीज बीच में जाती है।
ये हमने फोल्ड कर दिया। ये हमने इसे दोनों तरफ से हमने इसे फोल्ड कर दिया। फिर हम इसे इस पे पान बनाएंगे। हमने इस पे ऐसे पान बनाएंगे जो नीचे की साइड से पेस्ट होएगा। मेरी बेनूरी आंखों में नूर कौन लाएगा? इस रंग बिरंगी दुनिया से परिचय कौन कराएगा? सूरज, चांद, ये अनगिनत तारे मेरे सपनों में रोज हैं आते। मेरे कल्पित रूपों में नाना रूप दिखाते। पर तुम जिसकी बातें करते हो उसे कौन समझाएगा? इस रंग बिरंगी दुनिया से परिचय कौन कराएगा? मां के आंचल में छिपकर मैं सारे सुख पाता हूं। उसकी मीठी लोरी सुन स्वर्ग लोक तक हो आता हूं। मेरी मां ममता की मूरत, भोली भाली उसकी सूरत। पर मां कैसी दिखती है कौन मुझे दिखलाएगा? इस रंग बिरंगी दुनिया से परिचय कौन कराएगा? हर अनजानी आहट पर मैं घबरा सा जाता हूं। बिना किसी कारण के कांप कांप के रह जाता हूं। ठोकर खाकर गिर ना जाऊं, हरदम कौन बचाएगा? इस पार घने अंधेरे से उस पार कौन ले जाएगा? बैठा बैठा सोचूं मैं कौन कौन हर पल साथ निभाएगा? इस रंग बिरंगी दुनिया से परिचय कौन कराएगा?